हेलो एवरीवन, टीचिंग अल्टीमेट कोर्स। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, समझाऊंगा और खुद भी समझूंगा द चैप्टर एक्सपोनेंट एंड इट्स लॉस। और जो सम्स होंगे इसका वो भी मैं करा के दिखाऊंगा वन बाय वन। ओके, सो ये जो चैप्टर है वैसे तो ये ग्रेड 6-7 में भी है, लेकिन मैं जो सम्स कराऊंगा वो एक्चुअली ग्रेड 8 का है। सो अगर कोई स्टूडेंट है जो ग्रेड 7 में है, he or she can also practice the math which I am gonna show, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मतलब ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए। ओके, तो हाँ, प्रैक्टिस कर ही सकते हो, कोई बात नहीं है। ऐसा जो लॉस होगा वो सेम ही होता है, बस थोड़ा सा मैथ में इधर उधर होता है, लेकिन हाँ, सब कुछ सेम ही होता है एक्चुअली। तो ये एक्सपोनेंट चैप्टर में हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये मतलब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ नंबर होता क्या है एक्चुअली। तो सपोज मैंने एक नंबर लिया 2 टू दी पावर 4। ओके, ये जो नंबर है 2 टू दी पावर 4, इसमें दो पार्ट है, एक है 2, एक है 4। अभी ये जो 2 है इसको हम बेस बोलते हैं। ओके, एंड जो 4 है इसको हम पावर बोलते हैं और एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ नंबर। ठीक है, 2 टू दी पावर 4, 2 मतलब बेस एंड 4 मतलब जो पावर, और एक्सपोनेंट जो भी आप बोलते हो कंफर्टेबल हो वो आप बोलोगे। ओके, सो अभी नेक्स्ट हमारे पास है द लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स। ओके, तो अभी ये जो कुछ लॉस है ये बस मतलब नीड है हम लोगों को, ताकि हम सम्स को जो एक्सपोनेंट का मैथ्स होगा वो हम लोग इजीली कर पाए। ठीक है, तो पहले लॉ में हमको इधर दिखाया गया है कि a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस। इधर आपने नोटिस किया होगा जो बेस है वो सेम है। ठीक है, और जो पावर्स है वो डिफरेंट, पावर ऐसा डिफरेंट भी हो, दैट डजंट मैटर। ठीक है, तो इधर बेस सेम है, इसीलिए हमने इधर एक ही बेस पकड़ के पावर को इधर ऐड कर दिया है। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल भी इधर दिया गया है कि 5 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 7 इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 10। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ये सेम ही, यहाँ पे हमको इंटू द, यहाँ पे डिवाइड हो गया तो दैट्स वाई इधर प्लस हो गया और इधर माइनस हो गया। अगर इंटू रहेगा तो हमेशा प्लस होता है, डिवाइड रहता है तो हमेशा माइनस होता है। ठीक है, बट आपको एक चीज हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा कि ये तब भी पॉसिबल है जब आपका बेस है सेम है। अगर बेस डिफरेंट है या फिर पावर तो वैसे भी मैटर नहीं करता, एज आई ऑलरेडी टोल्ड। ठीक है, अगर बेस डिफरेंट है देन यू कैन नॉट यूज दिस मेथड। ओके, तो सिमिलरली इधर नेक्स्ट लॉ में इधर दिखाया गया है कि a टू दी पावर m डिवाइड बाई a टू दी पावर n। इसमें क्या होता है कि बेस तो सेम है, जैसे कि मैंने बोला बेस हमेशा सेम रहना चाहिए। ओके, एंड इन दोनों को इधर माइनस कर दिया गया है, जैसे कि इधर है a टू दी पावर m माइनस a। एग्जाम्पल भी इधर दिया गया है 5 टू दी पावर 3 डिवाइड बाई 5 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अभी नेक्स्ट लॉ पे ऐसा है कि a टू दी पावर m होल टू दी पावर n। ओके, तो इधर ऐसा होता है कि जब भी आपको ब्रैकेट के बाहर ऐसा टू दी पावर n दिखेगा, जैसे कि इधर है a टू दी पावर m होल टू दी पावर n, तब हमको ये जो दोनों होगा इसको इनटू कर देना पड़ेगा। ओके, इन दोनों का ऐसे इनटू कर देना पड़ेगा, जैसे कि इधर ऐसा लॉ में भी है a टू दी पावर m होल टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m n। ओके, एग्जाम्पल भी दिया गया है 5 होल टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 3 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 12। सो अभी लॉ नंबर 4 पे हम लोग को दिया गया है कि a टू दी पावर -a। इस बार लॉ पे हम देख सकते हैं कि a का जो पावर है वो माइनस पे नेगेटिव में है।
तो इसलिए लॉ पे भी इधर दिया गया है कि इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/a⁴m। ठीक है, मतलब जब भी आपको नेगेटिव दिखेगा, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब भी आपको नेगेटिव देगा तब वो ऐसा 1/a⁴m हो जाएगा, मतलब 1 ऐसा कुछ हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया गया है कि 5⁻⁻⁴ विच इज इक्वल टू 1/5⁴। ठीक है, अभी जब हमने 1 लगा दिया इधर 1/5⁴, तब क्या होता है, ये जो माइनस साइन ये चला जाता है, ये माइनस साइन चला जाता है। ठीक है, इधर इधर भी ऐसा एग्जाम्पल भी शोन किया गया है कि ऐसा है 5⁻⁻⁴ इक्वल टू 1/5⁴। ओके, नॉट -4, विच इज इक्वल टू 1/625। ठीक है, फिफ्थ नंबर लॉ पे इधर है कि a इंटू बी होल टू दी पावर m। जब a इंटू बी होगा होल टू दी पावर m, देन हम इनको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर m। एग्जाम्पल में भी दिया गया है b इंटू 5 इंटू 3 होल टू दी पावर 2 विच इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 2। ठीक है, तो अभी लास्ट लॉ है हमारे पास जो कि a टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। ओके, लॉ में ये दिया गया है कि a टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, मतलब जब भी आपका जो पावर 0 होगा तभी जो आंसर 1 में आ जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए, 2 टू दी पावर 0, 5 टू दी पावर 0, 1000 टू दी पावर 0, आपका आंसर 1 आएगा। ठीक है, बस ये सबसे इजीएस्ट लॉ था इनमें। तो होपफुली आपको जो सारे लॉस है समझ में आया होगा। एज दिस माई फर्स्ट वीडियो, मतलब फर्स्ट वीडियो तो नहीं, मतलब जैसे चैप्टर को समझाना उस हिसाब से फर्स्ट वीडियो है। तो होपफुली आपको जो सारे लॉस है एक्सपोनेंट के समझ में आया होगा। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1 का प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करने आ रहा हूँ। ठीक है, इस वाले प्रॉब्लम में ऐसा दिया गया है कि 3 टू दी पावर -1 इंटू 9 टू दी पावर -1 डिवाइड बाई 3 टू दी पावर -2। जैसे कि हमने लॉ में पढ़ा था, जब भी किसी बेस के पावर में नेगेटिव बेस के पावर माइनस पे होगा, नेगेटिव में होगा, देन उसका जो रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, वैसे ही हम इसको करेंगे 3 टू दी पावर -1 है, देन इट विल बी 1/3, एंड 9 टू दी पावर -1 इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/9। डिवाइड साइन दे के 3 टू दी पावर -2 है, इसको ऐसे लिखेंगे 1/3 टू दी पावर 2। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/27 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 1/9। ओके, उसके बाद 1/27 ब्रैकेट ओपन कर देंगे, डिवाइडर तो इनटू साइन हो जाएगा, और इनटू साइन के बाद जो ये नंबर है रेसिप्रोकल हो जाएगा फिर से। अभी 9 और 27 कट जाएगा तो आंसर आएगा 3, तो आंसर विल बी 1/3। ठीक है, ये आपको आंसर 1/3। अभी अगर थोड़ा सा हैंडराइटिंग समझ में प्रॉब्लम होगा, मतलब वैसे तो मेरा हैंडराइटिंग खराब ही है। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ठीक है, तो अभी जो सेकेंड वाला प्रॉब्लम है ये भी सेम है इसी तरह। ठीक है, इसका भी जो पावर है वो माइनस में दिया गया है, तो अभी हम इसका ऐसे लिखेंगे 1/3 इंटू 1/4 डिवाइड साइन देके 1/6। ओके, तो अभी हो जाएगा ब्रैकेट देके 1/12 इंटू 6, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा 1/12 इंटू 6 एंड 12 कट जाएगा 2, द आंसर विल बी 1/2। ठीक है, ये है आपका आंसर 1/2। सो अभी प्रॉब्लम नंबर 3 में हमारे पास है 2 टू दी पावर -1 प्लस 3 टू दी पावर -1 होल टू दी पावर 3। इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/2 प्लस 1/3 होल टू दी पावर 3। ओके,
तो अभी इसको जैसे कि लॉ पे था ऐसा कि a इंटू बी होल टू दी पावर n, तो जो n होगा वो a से भी मल्टीप्लाई होगा और b से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होने के बाद दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये जो था हमारे लॉ पे था वो एज अ मल्टीप्लीकेशन में था, ये डिवीजन पे दोनों ही सेम है। तो ठीक है, तो ये वाला जो 3 है ये दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा, ये 5 से भी होगा और 6 से भी होगा, मतलब 3 नहीं, मतलब 5 टू दी पावर 3 एंड 6 टू दी पावर 3। ओके, कोई 3 मत मल्टीप्लाई कर देना, ऐसा 5 टू दी पावर 3 एंड 6 टू दी पावर 3। ओके, तो आंसर हो जाएगा 125 बाई 216। ओके, ये है आपका आंसर। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो भी इससे तरह ही सिमिलर है, ठीक है। इसको हम ऐसे करते हैं, करेंगे 1/3 डिवाइड बाय 1/4 होल टू 2, ठीक है। जो ताकि इधर डिवाइड है तो अभी रेसिप्रोकल हो जाएगा ऐसा, 1/3 इंटू 4 होल टू दी पावर 2, 4/3 होल टू दी पावर 2, सॉरी, ठीक है। अभी ये जो 2 है ये दोनों से ही ऐसा, मतलब ऐसे पावर को जोड़ लेगा, मतलब 4 टू दी पावर 2 एंड 3 टू दी पावर 2, ठीक है। उसको अब हम ऐसे में दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे मतलब एग्जाम पे आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, मतलब ये डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा कि 4 टू दी पावर 2 एंड 3 टू दी पावर 2, ठीक है। ये है एक्चुअली इसका मतलब मीनिंग, ठीक है। बट ऐसे कोई नहीं लिखता, सब लोग ऐसे डायरेक्टली लिखते हैं, ये बस समझाने के लिए मैंने दिखाया। तो आंसर हो जाएगा इधर 16/9। ओके, ये आपका आंसर। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोगों के पास है ऐसा कि 2 टू दी पावर 2 प्लस 3 टू दी पावर 2 इंटू 1/2 होल टू दी पावर 2। ओके, पहले तो हम इसको लिख लेंगे ऐसे, 4 प्लस 9 इंटू 1 टू दी पावर 4। ओके, तो अब इसके बाद 13 इंटू 1/4 विच इज इक्वल टू 13/4। ये है आपका आंसर इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 5 टू दी पावर 2 माइनस 3 टू दी पावर 2 इंटू टू दी पावर -3। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25 माइनस 9 इंटू 3/2। रेसिप्रोकल करना पड़ेगा क्योंकि पावर पे माइनस है, ठीक है। उसके बाद 3 होल टू दी पावर 3, देन इसको माइनस कर लेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 इंटू 27/8, ठीक है। अभी ये 8 और इसको काट देगा तो हो जाएगा 2, तो आपको जो आंसर होगा वो होगा 54, ठीक है। ये आपका आंसर। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे जो क्वेश्चन ये क्वेश्चन में बोला गया है कि 1/4 होल टू दी पावर -3 माइनस 1/3 होल टू दी पावर 3 ब्रैकेट क्लोज, देन डिवाइड बाय 1/6 होल टू दी पावर -3। ओके, इसको हम ऐसे लिखेंगे, माइनस है तो रेसिप्रोकल एज यूजुअल, 4 टू दी पावर 3 माइनस 3 टू दी पावर 3 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड साइन दे के इधर 6 टू दी पावर 3। ओके, ये वाला हो जाएगा 64 माइनस 27 ब्रैकेट क्लोज, देन इनटू कोई पहले आप इसको ऐसा मतलब कर सकते हो ऐसे कि इसका जो आंसर होगा 216 ऐसे लिख सकते हो, बट हम डायरेक्टली करेंगे इसको, तो इनटू हो जाएगा और जो इसका आंसर हो जाएगा 1/216। ओके, और इसको माइनस कर देंगे तो अभी माइनस के बाद जब हमारा आंसर आएगा वो 37। तो अभी हम ऐसे लिखेंगे 37 इंटू 1/1
126, ठीक है। उसके बाद वाले स्टेप पे हम ऐसे लिखेंगे 37/126 इज़ आवर आंसर। ओके, सो अभी क्वेश्चन नंबर 8 पे दिया गया है कि -3/4 होल टू द पावर -2 रेस टू द पावर 2, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/4 -2 इंटू 3/4 -4 4/3 4। ओके, अभी हम देख सकते हैं कि जो बेस है वो माइनस पे है और जो पावर वो नॉर्मली पॉजिटिव में है, ठीक है। तो जब हम देखेंगे कि जो बेस है नेगेटिव में है और जो पावर है वो इवन नंबर पे है, देन जो साइन है चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर इधर है ऐसा 2 इंटू टू सॉरी -2 इंटू -2, सो द आंसर विल बी +4, क्योंकि माइनस 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 का हमेशा प्लस हो जाता है। यही पे हम एक और 2 जोड़ देते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर हो जाएगा वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि -2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -8, ठीक है। उसी तरीके से ये वाला हम लिखेंगे ऐसा 256 डिवाइड बाई 81, आंसर हो जाएगा प्लस में, क्योंकि इधर है इवन नंबर। 4/-4/3 इस मतलब ऐसा हम इसको लिख सकते हैं कि -4/3 ठीक है। अभी हम देख सकते हैं ये 4 बार रिप्रेजेंट हुआ है, ठीक है। 4 बार रिप्रेजेंट हुआ है मतलब इवन नंबर पे रिप्रेजेंट हुआ है, ठीक है। सो इफ द नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन इवन नंबर्स देन द आंसर विल बी इन पॉजिटिव, but if the number is represented in odd numbers then the answer will be in negative। okay, तो ये जस्ट ऐसा मतलब आपको दिखाया समझाने के लिए, ये आपका आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए 256 डिवाइड बाई 81। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे यह दिया गया है कि 3/5 होल टू दी पावर -2 रेज टू दी पावर -2। तो अभी इसको हम ऐसे लिखेंगे 3/5 -2 into -2 3/5 4, या ऐसे लिख सकते हैं 81/625। ओके, ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इजी क्वेश्चन है। 1/5 into 1/3 डिवाइड बाय 1/6, 1/15 into 6, 1/15 into 6, ये कट जाएगा, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 5। अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर विल बी 2/5। ओके, तो अभी क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि इफ 1125 इज इक्वल टू 3 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, फाइंड m एंड n। तो सबसे पहले जो ये वाला जो नंबर है इसको हम लोग को फैक्टराइज करना पड़ेगा ऐसे 1125 5 से हम पहले करेंगे डिवाइड, हो जाएगा 2 2 5, फिर से 5 से करेंगे 45, फिर से करेंगे 9 3 एंड 3। ओके, तो अभी हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3। अभी आप लोग बोलोगे कि इधर 2 एंड 3 कैसे आया पावर में, तो पावर में 2 एंड 3 आया इसलिए क्योंकि इधर हम देख सकते हैं कि जो 3 है इधर वो 2 बार रिपीट हुआ है, एंड जो 5 है वो 3 बार रिपीट हुआ है।
तो इसीलिए जो n में हम 3 ऐसा लगा देंगे एंड m में 2 लगा देंगे, मतलब पावर में एक्चुअली. सो द आंसर विल बी m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 3. ओके, ये है आपका आंसर. तो अभी इस वाले पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है एंड ऑल्सो ये वाले एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन में ये दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 9 into 3 to the power x is equal to 27 whole to the power 2x minus 3. ठीक है, तो अभी इस वाले प्रॉब्लम में हम देख सकते हैं कि सबसे छोटा जो बेस है हम लोगों का वो है 3. सबसे छोटा बेस है 3. तो अभी हम जो बाकी सारे जो नंबर्स है वो भी हम ये वाला जो नंबर्स है इनको हम कोशिश करेंगे कि हम इनको 3 के मतलब ऐसा बेस 3 रख के हम इसको ऐसा लिख सकें. ठीक है, तो उसके लिए तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा इम्प्लाई साइन देके 3 to the power 2, ताकि इधर ऑलरेडी बोला गया है 9, तो इसलिए हम लोग इसको 3 to the power 2 लिख के डिनोट करेंगे. एज इट इज लिख देंगे 3 to the power 3 2 to the power x minus 3. ठीक है, तो अभी हम देख सकते हैं कि इधर जो है बेस मिल चुका है, तो हम इसको प्लस कर देंगे 3 to the power, क्योंकि हाँ और ऊपर से इधर मल्टीप्लाई साइन भी है तो हम प्लस कर देंगे 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 to the power. अभी ये जो है इससे भी इंटू हो जाएगा और इससे भी इंटू हो जाएगा. ठीक है, 3 to the power 6x माइनस 9. ओके, साइन देंगे. अभी जो है ये पावर का काम चालू होगा, मतलब जो बेस का काम है वो खत्म. अभी पावर से हम जो x का वैल्यू वो निकालेंगे ऐसे 2 प्लस एक्स इक्वल टू 6x माइनस 9. ओके, x माइनस 5x 6x सॉरी माइनस 9 इक्वल टू माइनस 2. ओके, माइनस 5 माइनस 11 माइनस और माइनस कट जाएगा तो माइनस 5x होगा. सॉरी, x इज इक्वल टू 11 बाई 5 विच इज इक्वल टू 2.2. इस वाले प्रॉब्लम के लिए ये आपका आंसर. तो होपफुली मैंने आज जितने भी आपको मैथ्स दिखाए समझाए, होपफुली आपको सारे मैथ्स ही समझ आ गए होंगे. अगर कुछ भी ऐसा रह गया होगा तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई. ओके, तो ये था पार्ट 1. पार्ट 2 पे हम कोशिश करेंगे कि 2 पार्ट बी का ऑलमोस्ट मोर देन हाफ मैथ्स जो है प्रॉब्लम्स उनको कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, तो हाँ, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.